अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। वहीं दूसरी ओर प्रीमियम ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम आज से बढ़ गए हैं। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर XP 100 पेट्रोल 149 से 160 रुपए प्रति लीटर और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 91 रुपए 49 पैसे से 92 रुपए 99 पैसे यानी करीब 93 रुपए प्रति लीटर तक हो गया है। दूसरी ओर कच्चे तेल में उछाल के बावजूद आज भी IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में आज से बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल की सुबह 6 बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर साधारण पेट्रोल की रिटेल कीमत 94 रुपये 77 पैसे और डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। भारत में सबसे सस्ता तेल पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ पेट्रोल 82 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 78 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल पर कितना टैक्स? दिल्ली में 1 अप्रैल 2026 से सामान्य पेट्रोल की कीमत तय करने में कई हिस्से शामिल है। सबसे पहले डीलर्स को बिना वैट के जो प्राइस दिया जाता है यानी बेस प्राइस जिसे कहते हैं, वो आज 1 अप्रैल को इंडियन ऑयल द्वारा जारी डेटा के मुताबिक 74 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। इसके ऊपर औसतन 4 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर डीलर कमीशन जोड़ा जाता है और इसके बाद वैट जिसमें डीलर कमीशन पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है, वो 15 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर लगाया गया है। इन सभी को मिलाकर दिल्ली में आज 1 अप्रैल को पेट्रोल की खुदरा कीमत करीब 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर बैठती है। डीजल की कीमत का पूरा हिसाब। सामान्य डीजल की कीमत भी कुछ इसी तरह से तय होती है, जिसमें सबसे पहले डीलर्स का कमीशन, वैट आदि जुड़े होते हैं। आज जारी प्राइस बिल्डअप के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे है। इसका बेस प्राइस बिना वैट के 71 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद औसतन 3 रुपये प्रति लीटर डीलर कमीशन और फिर वैट जिसमें कमीशन पर टैक्स शामिल है, वो 12 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर शामिल है। कुल मिलाकर दिल्ली में डीजल की कीमत की बात की जाए तो ये 87 रुपये 67 पैसे 1 अप्रैल को है। कच्चे तेल का क्या है हाल? अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल के रेट में उछाल है। ब्रेंट क्रूड $1.71 उछलकर $105.68 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड $1.44 उछलकर $102.82 प्रति बैरल पर है। एक अन्य खबर की बात करें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका में औसत गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार चली गई हैं। पोर्ट ब्लेयर बना भारत का फ्यूल हेवन। देश भर में ईंधन की अलग अलग कीमतों के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अभी भी देश का सबसे सस्ता तेल क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ वैट और अन्य करों की कम दरों के कारण पेट्रोल की कीमत मात्र 82 रुपये 46 पैसे और डीजल की कीमत 78 रुपये प्रति लीटर है। ये दिल्ली जैसे महानगरों की तुलना में लगभग 10 से 12 रुपये प्रति लीटर कम है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बढ़ी हुई है। ओपेक प्लस देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। यदि कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल को पार करती हैं तो आने वाले समय में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 1 अप्रैल का ये घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि सरकार प्रीमियम सेवाओं पर बोझ बढ़ाकर राजस्व संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बुनियादी जरूरतों यानी साधारण ईंधन को अभी भी सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर तेल की कीमतों को सामान्य रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध बढ़ेगा, जाहिर है कि कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा आएगा, जिससे सामान्य पेट्रोल भी बढ़ सकता है। ईरान युद्ध के बीच LPG सिलेंडर के दाम में भारी इजाफा हो गया है। एक झटके में LPG सिलेंडर के रेट आज 1 अप्रैल को दिल्ली में 194 रुपये, कोलकाता में 218 रुपये, चेन्नई में 203 रुपये और मुंबई में 196 रुपये बढ़ गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत है। 4 महानगरों में क्या है रेट? दिल्ली में अब कमर्शियल LPG सिलेंडर आज 1 अप्रैल से 1884 रुपये की जगह 2078 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में 2208 रुपये का हो गया है। पहले ये दाम 1990 रुपये था, यहाँ 218 रुपये महंगा हुआ है। मुंबई में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज 1 अप्रैल से 2031 रुपये हो गई है। पहले ये 1835 रुपये का था,
यहाँ पर 196 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चेन्नई की बात की जाए तो अब यही 19 किलो वाला सिलेंडर जो पहले 2043 रुपये का मिलता था वो 2246 रुपये का मिलेगा। यहाँ सिलेंडर 203 रुपये महंगा हुआ है। बता दें कि बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज से लागू हो गए हैं। घरेलू सिलेंडर 950 रुपये का मिलेगा, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर 2201 रुपये का लखनऊ में जो है वो हो गया है। वहीं डिब्रूगढ़ की बात की जाए तो यहाँ घरेलू सिलेंडर 912 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2148 रुपये का। नई दिल्ली एलपीजी प्राइस टुडे की बात करें तो घरेलू सिलेंडर 913 रुपये का और कमर्शियल सिलेंडर 2078 रुपये का। पटना में सिलेंडर के भाव घरेलू सिलेंडर 1011 रुपये में मिल रहा है और कमर्शियल सिलेंडर 2365 रुपये में मिलेगा। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में घरेलू सिलेंडर 916 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2031 रुपये का मिलेगा। यही हाल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी है। एलपीजी के दाम बढ़ने का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। होटल और रेस्टोरेंट में खाने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। छोटे कारोबारियों के लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि उनके खर्च बढ़ने के साथ आय पर असर पड़ रहा है। क्यों बढ़े एलपीजी के दाम? ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से गैस और कच्चे तेल की सप्लाई में भारी कमी है। इससे कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया के कई देशों में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। भारत में एलपीजी गैस के दाम युद्ध के बीच 2 बार बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में एलपीजी की स्थिति काफ़ी हद तक ईरान, अमेरिका, इजराइल के हालात पर निर्भर करेगी। अगर तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो गैस की कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और सप्लाई की भारी कमी हो सकती है। अगर हालात सामान्य होते हैं या किसी भी तरह का कोई समझौता होता है तो सप्लाई में सुधार और कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। फिलहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट 95% तक बंद है। धीरे धीरे वहां से शिप निकलते जा रहे हैं। इसी वजह से भारी कमी एलपीजी की देखने को मिल रही है और यही वजह है कि दामों में वृद्धि भी हो रही है। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत तो है, लेकिन देखना ये होगा कि राहत आगे कितने दिन और रहती है। सरकार द्वारा पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने और एलपीजी की सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। इस विषय पर मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कल तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी एलपीजी सरेंडर कर दी। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अन्य पीएनजी यूजर्स से भी अपील की कि वे उन लोगों की मदद के लिए अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें जिनके पास अभी तक पीएनजी की सुविधा नहीं है।